we are in the part of Divine Astro Healing family, and we learn from initial that how you think for someone else along with your own botheration and worries. जीवन है, परेशानियां तनाव तो ता उम्र चलना ही है, भले आप हो या मैं हूं या कोई और। उन परेशानियों से बड़ा होना ये डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के एक सदस्य का कर्म है। और हमसे ज्यादा परेशानी झेल रहे लोगों को सांत्वना रूपी वो सेवा हो, लेक्स हो, यह देना भी हमारा एक काम है। यस, ओके। So today we are going to do the darshan as per the earlier promise that हम दर्शन करने आएंगे कि पशुपतिनाथ, अभी तक नाम सुना हमने पशुपतिनाथ, हो सकता है आप में से कुछ हमारे भाई लोग गए भी हों, लेकिन आज हम दर्शन भी करेंगे और उसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ में नेपाल से पंडित नारायण जी जुड़े हुए हैं। नारायण जी प्रणाम करता हूं मैं आपको, ब्लेसिंग्स। और मैं कुछ देर बाद में आपको वचन बोलने का बोलूंगा, पहले मेरे परिवार से चर्चा करूं। परिवार पूरा एक ताली बजाए इनके लिए, नारायण जी के लिए। ये नेपाल से जुड़े हैं हमसे, याद हो आपको तो कैलाश मानसरोवर के दौरान भी आप हमसे जुड़े थे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान भी हमसे जुड़े थे। और हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा, क्योंकि ये जो व्यक्ति बैठे नारायण जी, ये 43 टाइम्स कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं और हमें सबको वहां पर रुद्राभिषेक पूजन पाठ का लाभ दिलवा चुके हैं। मेरे जीवन में तो मैं पहली एक ही बार मिला हूं इनसे, 2018 में जब मैं गया था वहां पर, तो नारायण जी मिले थे। ऊपर मानसरोवर में अंधकार में प्रकाश में एक छोटी सी गुमटी मंदिर बनी हुई है और वहां बैठकर हमने जो रुद्राभिषेक किया था, माय गॉड, ए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। तो यह नारायण जी है। क्योंकि कोविड-19 का कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद है, तो वो आज हमारे पास सहज रूप से अवेलेबल है। मैंने निवेदन किया था हमारे परिवार की ओर से कि आप आइए, हमें थोड़ा पशुपतिनाथ के बारे में बताइए और फिर हम साथ में दर्शन भी करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ दर्शन करना मात्र पूरी यात्रा नहीं होती। वो पशुपतिनाथ मंदिर क्यों बना, क्यों नाम डाला, क्या कारण है। पंडित जी प्रणाम, स्वागत आपका। तो मैं चाहूंगा दर्शन करने के पहले ही आप थोड़े अपने मुखारबिंद से हमें और हमारे परिवार को बताएं कि पशुपतिनाथ जो नेपाल में एक अपने आप में एक शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग के कई गुना अधिक शास कहते हैं, एक महत्व रखाता है, हमें उसको बताइए। जोरदार तालियां बजाकर, छोटी तालियां बजाकर आप नारायण जी का स्वागत करें। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो मैं कृष्णा गुरु जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस पुण्य कर्म में हमको जुड़ाया है। आज मैं भगवान श्री देवादिदेव पशुपतिनाथ की बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं, आप लोगों को सबको बांट रहा हूं। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। तवत्तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे शंकर, आपकी रूप कैसा है, आपका स्वरूप कैसा है, हम सभी प्राणी तो जान नहीं सकते, फिर भी जो जैसे हैं उनके लिए हम सभी का नमन है, यानी नमस्कार है। जैसे हमारे भारतवर्ष में अष्टविनायक, सप्तपुरी, चारधाम, पंचगंगा और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है,
तो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान पशुपतिनाथ का नाम नहीं आता है, पर पशुपतिनाथ और 12 ज्योतिर्लिंग में इनका विशेष संबंध है। और 12 ज्योतिर्लिंग यदि हमने किया, पशुपतिनाथ का दर्शन पूर्ण नहीं किया तो भी पूर्ण नहीं होता, ये मान्यता है। इसके जानकारी के लिए मैं जा रहा हूं आप लोगों को कि जब ये अष्टाविंशतितम युगे यानी 28वां बार संसार की सृष्टि हो चुकी है। अष्टाविंशतितम युगे बोलकर हम लोग संकल्प बोलते हैं। वैवस्वत यानी उनका भी वैवस्वत मनु का नाम से, यानी 7वां मनु जो थे उनका नाम से हम लोग संकल्प कर रहे हैं। इससे भी पहले भगवान पर ब्रह्म ने, भगवान भोलेनाथ ने इस संसार में जो रचयिता विष्णु और ब्रह्मा को परीक्षा लेने के लिए एक ज्योतिर्लिंग प्रकट किया था, वो स्थान थे भगवान श्री पशुपतिनाथ। उस ज्योतिर्लिंग प्रकट करने के बाद में जो दोनों देवता झगड़ रहे थे, यानी ब्रह्मा मैं बड़ा हूं बोल रहे थे, भगवान विष्णु जी मैं बड़ा हूं बोल रहे थे, तो उस समय में उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान परब्रह्म ने वहां सूक्ष्म ज्योतिर्लिंग प्रकट करके बोला कि आप एक आपस में झगड़ा व्यर्थ में मत करिएगा, इसकी अंतःस्करण पता लगा कराइएगा। यानी किसका? जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हो रहा है इसका अंतःस्करण पता लगा कराइएगा। ऐसा बोलने के बाद में दोनों देवता अंतःस्करण पता लगाने के लिए चले गए। सिरोपरि भाग में भगवान ब्रह्मा जी चले गए, पाताल में भगवान विष्णु जी चले गए, और पाताल में जाते जाते भगवान विष्णु जी को नाग कन्या आदि मिल गई। और नाग कन्या से भगवान विष्णु जी ने पूछे तो नाग कन्या हंसते हुए बोलती है, हे प्रभु, आप देवता होकर भी उनकी गुण और तत्व को मैं नहीं, आपने जान नहीं पाया, मैं तो नाग कन्या हूँ, प्रभु मैं क्या जान सकती हूँ। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि यहाँ से वापस जाना उत्तम है, इसीलिए वापस आकर भगवान विष्णु जी ने देवादिदेव के जहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ स्थान था, उस स्थान में आकर स्तुति करने लगे, हे प्रभु आपके गुण और तत्व को मैंने नहीं जान पाया, जीवात्मा क्या जान सकेंगे आपके बारे में। उधर ब्रह्मा जी व्याकुल है कि भगवान के सिर में अगर मैं नहीं जा पाया तो मैं क्या करूं, उधर अगर विष्णु जी पहले जाएंगे तो मैं छोटा बनूंगा। ऐसे चिंता करते करते जा रहे थे तो रास्ता में गौ माता, कामधेनु नाम की गौ माता दूध छोड़ के गिर रही थी और आ रही थी, तो साथ में एक केतकी नाम की जो पुष्प गिर रही थी, तो उसको उन्होंने पकड़ के बोला कि आप कहाँ से आ रही हो। तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान के सिर से गिर रही हूँ। तो कितना समय हुआ, कई कल्प गया। तो उन्होंने उसी को साक्षी बनाकर ले जाकर झूठ बोला। झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा जी को श्राप दिया था, और श्राप देने के कारण उनकी पृथ्वी में मूर्ति पूजा नहीं होता है। उनका एक ही तीर्थ स्थल है पुष्कर सरोवर। जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ स्थान देवादिदेव भगवान श्री पशुपतिनाथ थे, पहला शक्ति युग में। उसके बाद में त्रेता युग में जाने के बाद में उसी जहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था उसी स्थान पर, जैसे हम लोग घर में दीपक जलाते तो दीपक में धब्बा आ जाता है, रोशनी कमी होता है। युग परिवर्तन होने के बाद में उसकी शक्ति ह्रास हो गई, तो उसके ऊपर में 5 मुखी पारस पत्थर से भगवान विष्णु जी ने उसको ढक्कन लगाया, यानी मूर्ति बनाया। तो उसके उसी स्थान में भगवान रामचंद्र जी ने पार्श्वनाथ करके भगवान श्री पशुपतिनाथ जी को पूजन किया। द्वापर युग में कौरव पांडव की लड़ाई हो गई, पांडवों को ब्रह्महत्या का दोष लगा, तो पांडव अपना गोत्र वध दोष से निवारण के लिए भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए वास्ते केदारनाथ में गए थे। उस समय भगवान भोलानाथ केदारनाथ में नहीं थे। तो उस समय में वो लोगों ने क्या किया कि भगवान की ध्यान करके बैठे, तो एक भैंसा आकर इधर उधर करता है। वो लोगों को शक हो गया कहीं भगवान भोलेनाथ तो नहीं है। पीछा करने लगे तो भगवान भोलानाथ ने क्या कर दिया, उनकी नेत्र भ्रमित करके अपने समूह में 200-300 भैंस को जमा करा दिया। 200-300 भैंस में से कौन सा संकल्प भैंस, कौन सा बाकी भैंस पांडव ने पहचाना नहीं। और पांडव मध्य का भीम केदारनाथ के पहाड़ों और दो तौर पे टांगे करके खड़ा रह गया। टांग के नीचे से अर्जुन नकुल सहदेव ने सारा भैंसा को निकाला। अंत में एक भैंस बचा, वो था शंकर भैंस। उसका पूछ का भाग से भीम ने पकड़ने के बाद में भगवान शंकर जी की माया से शरीर का जो 2 हिस्सा हो गया, जो सिरोपारी और हिस्सा का पावर जो था वो पशुपतिनाथ में आकर मिलन हो गया, नेपाल आया, और जो धड़ का हिस्सा था जमीन में गड़ के केदारनाथ पर रह गया। केदारनाथ में भगवान शंकर जी को दर्द बोलकर घी घस के मसाज करते हैं उस समय से। और सिरोपरि भाग का जो पावर आकर, ऑलरेडी ज्योतिर्लिंग तो था ही, जो शक्ति था वो शक्ति आकर जो सिरोपरि भाग आकर मिलन हो गया। इस भाग में
कलयुग के प्रथम चरण में अपने आप गाय माता ने दूध छोड़ के पशुपतिनाथ लिंग को पता लगाई। पशु ने पता लगाया, पशु का अर्धभाग, और हम संपूर्ण चराचर के जितने भी जीवात्मा है, प्राणी है, हम सभी प्राणी पास में बंधे हैं। किस पास में? अज्ञानता, लोभ, ईर्ष्या, माया, सब ये हमारा पास है। तो इस पास से मुक्त दिलाने वाले भगवान देवादिदेव पशुपतिनाथ। पशु बोलने से जीवात्मा, पति बोलने से मालिक, जीव का पति, पशुपति, उस पास से मुक्ति दिलाने वाले भगवान श्री पशुपतिनाथ। तो ये पशुपतिनाथ की दर्शन मात्र से पशु पास से, पशु योनि से मुक्ति मिलेगा, ये मान्यता है। पशुपतिनाथ का 5 मुख है, टोटल 6 मुख है। 6 मुख में से 1 मुख, 2 मुख नहीं दिखाई देता है, ऊर्ध्व मुख, ईशान मुख और अधोमुख कालाग्निरुद्र। और जो साइड में 4 मुख है, वो 4 मुख है दक्षिण में अघोर, पश्चिम में सद्योजात और उत्तर में वामदेव और पूर्व में तत्पुरुष। ये 4 अलग अलग मुख सेम तरह की दिखाई देता है। और ये चारों मुख का जो दर्शन है, सुबह यहाँ की समय से, अभी तो कोरोना के कारण सारे विश्व बहुत दुखी थे, तो अभी तो बंद है, तो लेकिन जो समय खुलता है 9:30 से 11:30 के अंदर में विशेष दर्शन सारे दर्शनार्थी के लिए खुला रहता है। और बाकी समय में सुबह 4 से लेकर दोपहर 1 बजे तक एक दरवाजा खुला रहेगा, 1 से लेकर 5 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। ये समय में आप लोग आकर अपना दर्शन लेकर लाभ ले सकेंगे। ओम नमः शिवाय, जय पशुपतिनाथ। बहुत सुंदर। देखिए कि आज तक हमें नहीं मालूम था, हमने भी शास्त्र पढ़ा कि नंदी के सिर का गिरना हुआ, लेकिन पशु योनि से कभी कोई जिंदगी में नहीं जाएगा अगर पशुपतिनाथ के दर्शन करके आए। न जाने कितनी मान्यता हमारी है, लेकिन आज जितना संक्षिप्त रूप से नारायण जी ने समझाया, और शिव भक्त तो है क्योंकि सीधा कैलाश सरोवर से जुड़े हुए। अभी कोविड के कारण वो यहाँ पर है नेपाल में, और नेपाल में प्रणाम करता हूँ नारायण जी, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे परिवार को इस पशुपतिनाथ जी के महत्व के बारे में बताया। आइए हम सब मिलकर पशुपतिनाथ जी के दर्शन करते हैं। जाते जाते एक मैं आपको विनती कर रहा हूँ कि अभी एक मानस पूजा करते हैं हम, शिव मिल की। हाँ, मन के द्वारा करीब 2 मिनट की पूजा होगी। हाँ, वो दर्शन के पहले करें, बाद में करें? ओके, चलेगा। दर्शन के बाद करेंगे, थोड़ा वो उसमें हम ध्यान मोड में जाएंगे, है ना? जी 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 जी। मिनट का दर्शन करते हैं, और ये विश्व आरती हम यहाँ की महिमा जब थी यह दृश्य बहुत कम आता है देखने को। मैंने बड़ी मेहनत करी, आप कृपया देखें। बड़े भाव से अपनी परेशानियां, तनाव, वो कोविड से महामारी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। अपने एक हाथ अपने आप को पहले तारीफ करें कि यू जस्ट जॉइन हियर। अपने घर में हैं आप सब जैन के, और आज हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन भी, जो भूगर्भ की हम आरती के कुछ पल हैं वो देख पाए। और
तारीफ करिए अपने पीठों की। यस, सो our global pair today, along with the Pashupati Nath Darshan, and today Narayan ji want to perform 2 minutes Manas Puja. ऑफर मानस नारायण जी को बोलता हूँ कि वो अपनी मानस पूजा से हमें लाभान्वित करें। 1 मिनट मंजूर करो आपको। ॐ रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृदमुदा मोदङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभु स्वीकुरु छत्रं चामरयो युगं व्यजनकं चादरसकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाणां प्रभु आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधिस्थिति संसार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सरभागिरौ यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भोतपराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद कृष्ण गुरु जी। देखिए क्या भाग्य हमारे, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं नारायण जी आपको मैं। आज आपने अपने मंत्रोच्चारण में जो पशुपति नाथ जी के दर्शन थे और मानिक मंत्र एक अलग ही ऊर्जा बन गई, उसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं हमारे नारायण जी को जाता है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं जब भी हमारा नेपाल कोई हमारा साथी जाएगा और पशुपति नाथ कैलाश में दर्शन करके आया, आपसे जरूर मिलेगा। और जब भी कोविड-19 का खत्म होता है, जब भी हम कैलाश की भी एक यात्रा प्लान कर रहे हैं कपिल जी के साथ, और जो भी साथी जाना चाहे फिर आपके साथ हम एक विशेष अनुष्ठान वहां पर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ धन्यवाद पूरे परिवार की तरफ से आपको प्रणाम करते हैं। देखिए मैंने पहला काम था शिव दर्शन पशुपति नाथ जी के मंत्रोच्चारण से मालूम होना। अब हम उस पल पर आते हैं, उस दिन पर आते हैं। यह 15 अगस्त का दिन हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे हमारे साथी आप, मैं भी आप ग्रुप में बात कर रहा हूँ कि हमारा राष्ट्र दिनों दिन तरक्की करते रहे, प्रगति करते रहे, और हमारे भाव भी जिस प्रकार हम एक पिता का भाव रखते हैं, पुत्र के भाव में सोचते हैं, उसी प्रकार एक देश के नागरिक में कि देश के नागरिक की सोच भी हमारे में जज्बे में रखें। और हमारा राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, राष्ट्र ने तो बहुत दिया है आपको, हमने क्या राष्ट्र को दिया है इसके बारे में जरूर चिंतन करें। आज हमारे बीच में
एक वो है देव पुरुष और है जिनका नाम घनश्याम जी वर्मा है, एंड आई मेट हिम सिंस लास्ट I know him since like 2-3 years. He is a vice president in Rotary Club the last year, and he always enjoy the spiritual work. और जो भी आप जो भी आप बातें बोलते हैं उसमें अपने विचार मिला लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनके विचार से ही आपको चलाते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी एक उसी में इंसान में आ सकती है जो पानी जैसा अपना स्वभाव लेके चलता है। घनश्याम जी, आपका स्वागत है हमारे परिवार में, और वाकई मैं आपको देव पुरुष बोलता हूं क्योंकि हमारा मुलाकात तो कम ही हुआ जन्मदिन एनिवर्सरी पे, लेकिन हमारे साथ साथ ये भी बात हमने जानी कि कहीं ना कहीं एक इंसान भी जो होटलों में बैठकर बड़ी बड़ी पार्टी करते थे, मैंने सोचा क्या होता है यार, ये रोटरी क्लब बड़े बड़े बैठ जाते हैं, जाकर बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया तब पता लगा कि वो ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े डाइनिंग होटल, बड़ी बड़ी होटल में वो ये चिंतन करते हैं हम गरीबों के कैसे काम आए, हम किसी अशिक्षित को ज्ञान कैसे दें, किसी पीड़ा वाले को राहत कैसे पहुंचाएं, किसी अस्पताल में दवाई कैसे पहुंचाएं, ये चिंतन करते हैं। तो मैं रोटरी इंटरनेशनल जो परिवार है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और वर्मा जी, मैं चाहूंगा घनश्याम जी 2 शब्द आप बोलें। आई एम वेरी हैप्पी लिसन योर वर्ड। एक मिनट जस्ट वेट। सभी को मेरा सादर नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुजी और पशुपतिनाथ से दर्शन जो आज कराया तो मन अभिभूत हो गया, और आपका स्नेह, आपका सानिध्य मुझे अवश्य हमेशा मिलता रहे, इसकी हमेशा कामना करता हूं। और सबको मेरा नमन, सबका वंदन। भारत माता की जय। आपके भाव को प्रणाम करता हूं। आज हमने क्या किया, कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति हम सोचते हैं, हर व्यक्ति सोचता है मैंने भारत माँ की जय बोल लिया, मैंने जय हिंद बोल लिया, है ना, मैंने देश के झंडा वंदन देख लिया टीवी पर बैठकर। लेकिन आज हमारे परिवार ने एक जो पहल हम चला रखी 10 साल से, जिसमें हम कभी कभी रोटरी क्लब की मदद लेते थे अरलिया में, उसके बाद हमने आज गुरुजी हम लोग इंदौर कैंसर फाउंडेशन गए थे, और वहां पे जो कोरोना काल के अंदर में जो इंदौर कैंसर फाउंडेशन जो डॉक्टर दिगपाल धारकर के एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है, वहां जो कोरोना काल में जो सफाई कर्मी, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ जो मदद किए, जो सेवा किए निस्वार्थ भाव से, और उनका अपन ने सम्मान किया। आज सवेरे का कार्यक्रम मेरा वहीं पे था। झंडा वंदन तो चूंकि प्रोटोकॉल के तहत अपन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते थे पब्लिक के बीच में, तो वहां उनका सम्मान करके बड़ी खुशी हुई कि भाई समाज में लोग हैं जो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू वर्मा। देखिए ताली बजाइए सर इनके लिए। अच्छा काम, ऐसा नहीं कि मेरी संस्था करे तो ही, कोई भी कार्य, कोई भी संस्था, उसमें तो सदस्य हूं, अच्छा काम करें उसको सराहना हमारा काम है। हम लोगों ने क्या किया, आज सुबह हम 10 बजे उठे, आप सब लोग हमारे साथ में थे। कोरोना में हम 4 जने से ज्यादा जा नहीं सकते थे, तो आज हम गए नियमानुसार। किस प्रकार केंद्रीय जेल से अच्छे कैदी आचरण पर जो रिहा होते हैं, जो 14 साल 20 साल अंदर एक पश्चाताप की आग में जलते हैं और बाहर आकर उसी प्रकार देखते हैं दुनिया को कि कौन सी दुनिया, और दुनिया समाज हमारा एक बंदी के रूप में देखता है उसको। को जेल से गया हो क्या है, 20 साल पीड़ा में थपके के बाद जेल का जीवन मैंने नजदीक से देखा है जा जाकर। वो पीड़ा में जलने के बाद भी जब बाहर से पीड़ा उपेक्षा महसूस करते हैं, तो वो जो दर्द होता है, वो दर्द मैंने इनसे साझा किया था। तो चूंकि हमने सोचा है कि समाज के द्वारा उपेक्षित वर्ग के लिए थोड़ा अटेंशन रखें, ध्यान दें, उसी क्रम में हमारा नियम है। और आज हमने क्या किया, डिवाइन एस्टोरिंग परिवार गया एक संकल्प के साथ। हम 4 दिन पहले उनसे मिलके आए थे कि आपको रोजगार की जरूरत क्या क्या है। तो जो भी रोजगार लगता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है तो हम रोटी घनश्याम जी को बोल देते हैं भाई एक जॉब आप करवा दीजिए किसी फैक्ट्री में, सबसे सहयोग से। आज हमने क्या किया, एक बंदी, बाकी सब बंदी भाई तो रिहा होके जाना चाह रहे थे, एक बंदी भाई था जिसको जॉब चाहिए था, वो बोले गाड़ी चलाना जानता हूँ मैं, तो हमने उसको तत्काल अपने पास जॉब पे रख लिया उसी वक्त।
यू कैन सी द माय वीडियोस, मैं आपको भेजूंगा। और उसको अग्रिम भी हमने 1000 रुपए दिया। और हमने जब भी पहले आप परिवार के साथ लेके आओ, कभी ये चिंता मत करना मेरी रोजी रोटी मेरे पास नहीं है, आपके पास हुनर है, वो हुनर के सारे आप अपने कार्य को अंजाम दें, परिवार को पालें। और जब भी आप 10 दिन 15 दिन फ्री हो, आप मेरे पास आइए, मेरे पास गाड़ी चलेगी मेरी। और उसके बाद आप कहीं और जाएंगे जब काम मांगने, वो पूछेगा मालिक कि कहाँ काम करते थे, तो उनको थाटी ठोक के बोलेगा कि मैं मिश्रा जी क्या काम करता था, ये हमारे घर में ये नंबर, उनसे बात करेंगे। ये हमें जोड़, हमें करना पड़ेगा सर, ये वी हैव टू डू, इट्स अवर राइट, ये हमारी दायित्व है। उपेक्षित निगाहों से बंदी बंदी बोल के करा तो वही कृत्य आपके साथ कर जाएगा और वापस जेल में जाएगा। वो कहेगा अरे रिया होने से तो अच्छा है मैं जेल में रहूं। आप भी अपने अपने क्षेत्र में अगर कहीं जेल होते हैं वहां पे जाके प्रयास करिए, जाके बात करिए, हम जाके करना। अभी इनके साथ 2 प्रॉब्लम मेन आती है कि ये इनके पास जो आधार कार्ड बनते हैं, इनके अंदर कैदियों वाले बनते हैं। तो जब भी किसी के पास आधार कार्ड लेके जाता हूँ, जेल की वर्दी का देखता हूँ, भगा देता है। तो हमने प्रयास ये किया कि जितने कैदी हैं उनके आधार कार्ड भी हम नए बनाते हैं। वो फोटो लेते हैं, जहां का पता है वहां का लेकर आते हैं और आधार कार्ड भी उनको नया देते हैं। हम नहीं देते, कोई शक्ति हमसे करवाता है बस। तो स्वतंत्रता दिवस पर आज हमने तो वाकई ऐसा लगा हमें कि जो स्वतंत्र हुए कैदी, उनको वाकई स्वतंत्रता का अनुभव ऐसा हो, ऐसा नहीं लगे कि बंदी का बल्ला मेरा अभी भी लगा हुआ है। तो ये कार्य हम 10 साल से नियमित कर रहे हैं, मोर देन 10 ईयर्स। पहले कांटा ब्रिंग प्रशिक्षक के रूप में, अभी रोटेरियंस के रूप में, बराबर हमारे साथ रोटेरियन भाई जाते थे। अभी कोरोना के कारण में 3-3 साल से हम स्वयं ये जिम्मा उठा रहे हैं। यस, एवरीबॉडी ओके, गुड। तो आप लोगों को मैंने डाला भी है, ट्वीट भी किया उसमें। तो आपको देखिए, मुझे किसी को संतोष नहीं दिलवाना, आप तो अपना एनजीओ खुद का निर्मित करें, अपने आप का। और आप सोचिए यार, मैंने एक भारत का नागरिक होने के नाते प्रोटोकॉल में जिस प्रकार से बोला, झंडा वंदन तो हमने कर ही लिया घर पे देखकर, मैं एक नागरिक विधि क्या फर्ज अदा कर सकता? ये भाव आए, आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल द आइडियाज विल कम एंड फ्लो। फर्स्ट यू थिंक, जैसे हम कहते हैं ना, थिंक, इमेजिन एंड फील। तो आप सोचो तो सही, अगर सोचा तो आप क्या विचार आएंगे? जाओ, और यार जेल में कैसे जाएंगे, हम तो जेल में जाते ही नहीं, हमें तो मतलब ही नहीं, हम क्यों जाए जेल में। ये तरह तरह की भावना। वहीं पर कोई पंडित या ज्योतिष बोल दे कि आपको एक बार अंदर जेल के अंदर जाना है और पानी पीना है, वो 10,000 रुपए खुद का खर्चा करेंगे और ज्योतिष के कहने ऊपर जेल की यात्रा करके जेल के अंदर जाएंगे। हम भय में जीवन जीते हैं, और भय कोई इंसान पैदा कर दे और ये करना हम तत्काल करेंगे, लेकिन स्वैच्छिक से वो हम नहीं करेंगे। बहुत विवेक का लगता है। संस्थाओं से, अच्छी अच्छी संस्थाओं से जुड़े, जैसे रोटरी क्लब, इन सबसे जुड़े रहेंगे। तो समय समय पर हमें हैम्परिंग होती रहती है, ताकि हमें प्रेरणा, एक इंस्पायरेशन हमें मिले कि हम कुछ एक समाज के नागरिक का भी योग करें। क्योंकि 5 वर्ड होते हैं हमारे, प्रोफेशनल वर्ड, एक पर्सनल वर्ड, एक सोशल वर्ड, एक स्पिरिचुअल वर्ड एंड हॉबी वर्ड। जो भी शौक है आप पूरे करें, कोई मना नहीं। प्रभु जिसने शरीर दिया उसके प्रति सुमरन करें, साधना करें। और इस सोशल वर्ड, एक समाज के नागरिक के रूप में आपका जो दायित्व है, एक मोहल्ले के नागरिक के रूप में या कोई शहर के वासी के रूप में, देश के वासी, वो शहर में जाकर अपना काम, एक सोशल इवनिंग, सोशल गैदरिंग में इकट्ठे हो गए और भाषण दे दिया, नहीं। यू मस्ट बी वेयर यू आर फिजिकली प्रेजेंस, मेंटली प्रेजेंस, फाइनेंशियल प्रेजेंस, बोथ और 3 तो वो होता है आपका सोशल वर्ड। और दूसरा होता है प्रोफेशनल वर्ड, वो तो हम लोग इंगेज रहते ही सब काम धाम में, हमारे जो भी आपका काम कर रहे हैं आप करते हैं। और पर्सनल वर्ड, वी आर मोर टेक केयरिंग अबाउट फैमिली। तो ये सब 5 वर्ड के साथ मैं मानता हूं आप लोगों की जीवन ऐसा होता होगा, कभी आप जस्टिस नहीं कर पाते, अनेबल टू डू द जस्टिस विद द, बट एनीवे व्हाट आएगा एक वक्त कि आप 5 आपके मन में विचार आया ना कि यार मैं समाज के लिए कुछ कर नहीं पाता हूँ, इट्स मोर देन इनफ। कीप अलाइव दैट एलिमेंट कि हाँ, वो समाज के प्रति दायित्व है, मेरा जॉब ऐसा है कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, क्या करूंगा। फिर ओके, फर्स्ट फोकस ऑन योर प्रायोरिटी। पहला आपका दायित्व है अपने परिवार का, दूसरा प्रोफेशनल, ये दोनों सेटल होंगे तो अपने आप ओके, गुड। सो टुमारो 8:30, anybody who can join, we are performing, starting the planet meditation, the chain of the planets. Tomorrow is Sunday, 8:30, we are going to Divine Astro Healing Family.
are going to organize a sun meditation. What the impact of sun on your body, whatever jhotik you are carrying, but so sun play a vital role in your life. So how we can nullify the ill impact of the sun planet if it's not in a proper room in your astro chart, and if it's performing good, then how you can increase more and more. Tomorrow meditation, you can feel the presence of sun, how the sun is connected with your relation in your professional world, in your health. Tomorrow 8:30, if your time allow, just go come and join. Clear? So further 7 day is the planet meditation, continue Sunday, Monday moon meditation, Tuesday Mars, Tuesday. We have to understand the planet. As per astrology, we have know everything. We trying, but we are unable to, because it's so long. इतना गहरा विज्ञान है कि 5-10 साल लोगों को लग जाते हैं ज्योतिष सीखने में, और अल्टीमेटली वो आके यही निर्णय लेता है कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ। तो हम तो एक संक्षिप्त जानकारी लेते हैं जो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के माध्यम से लिया है, और कल आप एक सन मेडिटेशन के माध्यम से जो सन हीलिंग मेडिटेशन है वो हम जानेंगे. Yes, and anybody who can spend the time, 8:30 p.m. tomorrow. Okay, let's pray for all the COVID-19 patients all over the globe, and just already we have submitted the prayer in the front of Pashupati Nath feet. है ना, मानस पूजा. अच्छा, everybody, how many know about the मानस पूजा? मानस पूजा, अच्छा नीलिमा जी आप बता दे, थोड़ा अच्छा रहेगा हमको, उज्जैन महाकाल की आवाज आ जाएगी. Yes. नीलिमा जी, माम ने कहा what is गुरुजी प्रणाम. blessing आदि, blessing कमल. गुरुजी मानस पूजा गुरुजी बहुत अच्छी प्रार्थना होती है. जैसे शिवलिंग की जो षोडश अर्चना बोलते हैं, जो 16 अर्चना होती है, 16 ऑफरिंग्स होती है, तो उसका मन में ही अगर हम मेडिटेटिव मोड में जाकर ध्यान लगा के अगर मन से वो ऑफरिंग करते हैं तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है. ये आदि शंकरा जी का श्लोक था. हम लोग एक्चुअली रोज करते हैं, रोज शाम को हम लोग मानस पूजा में करते हैं. और हम लोग इतनी ब्लेस्ड फीलिंग हो रही थी क्योंकि उन्होंने जो भी मंत्र बोले थे वो हम लोग शाम को मानस पूजा के बाद हम लोगों की भी वही सेम मंत्र रहते थे. बहुत कोऑर्डिनेशन एक मालिक की दया थी, गुरुजी की आपकी दया थी, आपका आशीष था और नारायण जी का आशीष था. इतना बहुत अच्छी तरह से. तो मानस पूजा में वो एक श्लोक ये है, 5 स्टेंजा है उसमें, वो पूरे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं जहाँ भगवान को सब ऑफरिंग मन से करते हैं, और उसका अगर ध्यान से करें तो उसका एक्चुअल ऑफरिंग से भी ज्यादा महत्व है. क्योंकि आप जब मन से करते हैं तो आपका तन मन सब उसमें इन्वॉल्व है, तो मन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसमें. तो बहुत अच्छा होता है. क्यों नीलिमा जी? बिकॉज देखो, भगवान ने भी आपके मुंह से निकला क्योंकि आप ऑलरेडी कर रही हैं. और मेरी तो हमेशा ये कहता हूं कि पूजन अर्चन में ना जानू तेरा ध्यान. पूजन अर्चन में ना जानू तेरा ध्यान. विघ्नहारिणी पाप तारिणी कर सबका कल्याण. मैंने माथा दिया टेक ना जानू तेरा अभिषेक. मैंने माथा दिया टेक ना जानू तेरा अभिषेक. अरे भोले तो है भोले, सबकी बिगड़ी तारेंगे. लेकिन अलग अलग प्रकार के लोग, एक को जो रस मिलता है, जिस प्रकार मुझे हरा बुशर्ट अच्छा लगता है, किसी को लाल, किसी को पीला, उसी प्रकार को कृतज्ञता की भक्ति में भगवान का श्रृंगार करके मंत्र के माध्यम से करते हैं. और कुछ लोग मानस पूजा, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का कंसेप्ट देखेंगे. यह भी कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को याद करने की प्रक्रिया है. रिश्तों के साथ जो कड़वे और मीठे अनुभव गुजरे हुए हैं उसको याद करने का उपाय. कहीं ना कहीं हम रिश्तों के साथ समय को भी जो बीता हुआ है उसको याद करके हम उससे सीखते हैं. वो भले हमारी गलतियां हो या किसी और की गलतियां. एक साक्षी भाव से इस प्रकृति को देखना, एक साक्षी भाव से एक सोल इसको देखना, ये भी कहीं ना कहीं एक मानस पूजा का अंग है. और ये मंत्र जो नीलिमा जी ने बताया, ये मंत्र चार के माध्यम से आपको वो एटमॉस्फेयर मिल जाता है. Okay. Yes. Anybody want to know about Manas Puja? Clear? Yes. Now just we pray for 2 minutes, 5 minutes. Just keep both hands like this. दोनों हाथ ऐसे रखें. Stress.
Feel some force is pulling you up. Release your both hands. Now become aware of your deity. अपने अपने आराध्य को याद करें, जो भी आपका आराध्य है. Think, imagine and feel whole toward your deity. Become aware of your date of birth. जो भी आपका जन्म तारीख है उसको मन ही मन याद करें. Now become aware of your worship place. Just feel that you are doing a prayer on your worship place. आप अपने घर के प्रार्थना कक्ष में बैठ प्रार्थना कर रहे हैं, इसी कल्पना करें. Let think, imagine and feel. Become aware your name. What's your name? क्या नाम है आपका? समय समय पर बदलता गया आपका नाम. पूरा ध्यान अपने नाम पर. अपने नाम से जुड़ा हुआ ये शरीर पंच तत्व, your 5-element body connected with your name, represent your name. Become aware of your whole body. एक साक्षी भाव से अपने शरीर को देखें. कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा, कोई भी व्याधि इस शरीर में है, अपना पूरा ध्यान उस ओर ले जाएं. कहीं भी दर्द हो, कोई रोग हो, वहां पर अपना ध्यान लेकर जाएं. Now become aware of your all relations, family, husband, wife, siblings, बच्चे, परिवार. कोई भी शारीरिक पीड़ा में ग्रस्त है, आपके वृद्ध माता या पिता या भाई, जो भी
जिनकी शारीरिक पीड़ा से आप पीड़ा में आते हैं, उनका भी चिंतन करें। एनी पेन फ्रॉम रिलेशन, कोई भी रिश्तों की चिंता, रिश्तों का अभाव, रिश्तों का दर्द हो, अपना ध्यान उन रिश्तों पर ले जाए। As a weaver, just bless all participants. Those are thinking about their physical health issue or any relationship health issue. Let's pray, heal, and bless to all of them. इस वक्त इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं जो अपनी शारीरिक पीड़ा, दर्द, रिश्तों का दर्द याद कर रहे हैं, लेट्स प्रे फॉर देम. Now we all are one. एक माला के मोती समान हम सब एक होए. Just feel like this. Become aware of your country flag. अपने देश के झंडे पर अपना ध्यान ले जाए. आपके देश का ध्वज जिसके तले सभी धर्म पलते हैं. Recall your country name also. Just become aware of your city. जिस शहर में, जिस जगह आप हैं, सभी हॉस्पिटल्स जहां पर आप जैसे ही लोग किसी व्याधि की पीड़ा में हैं, उनसे जुड़े हुए न जाने कितने उनके परिवार के सदस्य भी चिंता में हैं. कोविड-19 के पेशेंट्स जो भी जहां भी हैं, आपके शहर के आसपास के अस्पतालों में, लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस. लेट एक्सपांड योरसेल्फ. और फैलाते जाएं. शहर से प्रदेश, प्रदेश से अपने देश, देश से अपना पूरा ग्लोब. लेट एक्सपांड योरसेल्फ. Think, imagine, and feel. Let's pray for all over the globe where COVID-19 patients are suffering. उसके अलावा भी कोई और बीमारी से ग्रस्त हो और अस्पताल में हो, collectively just pray, heal and bless. They are seeking our prayer.
Our all prayer, collectively conscious prayer, is going in the globe. Just become aware of your throat. अपने गले पर अपना ध्यान. And just pay the gratitude to all your city doctors, paramedical staff who is working 24/7 with the help of medicine for COVID-19 patients. Expand yourself beyond the city, beyond the state, beyond the country, all over the globe, all the doctors, sisters, paramedical staff, administration, those are working very hard for impact of this pandemic, COVID-19. Keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रखें और दिव्य भाव से, साक्षी भाव से इस शरीर को, जो भी शरीर ये आने वाले जीवन से चाहता है, एक पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, एक माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, जो भी चाहता है, लेट्स प्रे, heal and bless for fulfill all his desires. Is God element. Let's pray for all the participants. Let's pray for each other, for all your desire. जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें. Remove your hand from head. अपना हाथ सर से हटाएं. Hug yourself like how you hug your child. जिस प्रकार अपने बच्चे को स्नेह करते हैं, उसी प्रकार अपने आप को स्नेह करें. The body is very blessed. You are very blessed. Shivoham, Shivoham, Shiva Swarupam, Shivoham, Shivoham, Shiva Swarupam, Nityoham, Shuddhoham, Buddhoham, Muktoham, Nityoham, Shuddhoham, Buddhoham, Muktoham, Amar Atma Satchidananda मैं हूँ. अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ. शिवोहम
शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहम्। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूप। बड़े भाग्यशाली हैं आप जो मानव जन्म मिला, इस मानव योनि में जन्म मिला। वेरी बेस्ट। इस योनि में जन्म लेने के बाद छोटी मोटी परेशानियों के आगे इस दिव्यता को नहीं त्यागे। तम सोमा ज्योतिर्गमय शांति शांति शांति। Again become aware of your deity, again aware about your name. अपने आराध्य को पुनः याद करें, अपने नाम को पुनः याद करें, अपने शरीर पर अपना ध्यान ले आए। जिस स्थान पर शरीर धरती से स्पर्श कर रहा है, the pelvic region, become aware of that part and feel your weight. कितना वजन है, अपना वजन महसूस करें और आहिस्ता आहिस्ता कृतज्ञता के साथ अपनी आंखें कृतज्ञ भाव के साथ खोल सकते हैं। अपने समय लेते हुए यू कैन ओपन योर आई as per your own time, slowly along with the gratitude, and fill the glass of water. पानी पास में हो, पानी का ग्लास just cover by your right hand or left hand, पानी का सेवन करें। Good. Nilima ji, it is also one type of Manas Puja, right? What you say? यह भी एक प्रकार की अपनी मानस पूजा है कि नहीं? प्रणाम गुरु जी, बिल्कुल बहुत अच्छी मानस पूजा है। और आपने जो बोला शिवोहम, सिर्फ उस एक शब्द में पूरा अर्थ है। अगर उसको मन में अपन अवतरित कर तो सारे अपने कर्म वैसे ही जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मानस पूजा है। आपके मुखारविंद से इतना प्यारी तरीके से वो निकलता है, बहुत प्यारा आप सुनाते हैं भजन। बहुत बड़ी मानस पूजा है गुरु जी। वो गुरु जी, आप मुझे एक पल देंगे, मैं आपको मानस पूजा का वो मैं भेज रही हूँ लिंक। तो आज जो सब लोग हैं, इतना अपन ने दिव्य दर्शन करे हैं, बहुत प्यारी प्रार्थना है वो, और 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगती। तो मैं 1 सेकंड सिर्फ लिंक भेज रही हूँ सबको। भेज दीजिए आप मुझे। हाँ, जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट। देखो हाँ। कृपा भी देखो, अमेरिका वॉशिंगटन डीसी से आपके पास प्रार्थना आ रही है और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। जस्ट सी गुरु जी, आप माध्यम है।
नंबर भेजी आपने, लिंक भेजी? Can you help me? Okay, just open the page. ये नेक्स्ट सैटरडे रखिए अपन उसके साथ ही शुरुआत। नेक्स्ट सैटरडे हो गया गुरुजी, बस एक सेकंड आगे इसमें चैट में डाल दूंगा मैं। नहीं, आप वहीं से चला देना, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आप वहीं से चला दें। चैट में पेस्ट करना। मैं गुरुजी आपको लिंक दे रही हूँ, उसमें क्या है, पूरे संस्कृत का भी श्लोक है, हिंदी अनुवाद भी है और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। फिर अपन बेटा सैटरडे आप लिंक दे देना, उसमें फिर हम लोग उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, अभी थोड़ा है ना। सो देखो भाव कैसे हैं, आप खुद शामिल हो रहे हैं, दिस इज द मेन थिंग। एंड टुडे अगेन आई थिंक भाई जीवन आनंद बसु यहाँ पर है या नहीं है, उन्होंने आज जो हमने भेजा ना, उन्होंने अपनी तरफ से बना के भेजा। बोले गुरुजी आप डिजिटल मार्केटिंग का करते हैं तो देखो कल हम करेंगे पशुपतिनाथ के, तो उन्होंने फोटो बना के मेरे नाले पर बना के डाल दिया और वही मैंने आज उपयोग में कर दिया। तो सेवा आपका वेट नहीं करेगी, आपको आगे बढ़ के सेवा लेना ना। मैंने बसु जी को बोला, बसु जी को क्या था, उन्होंने बना दिया गुरुजी ये तो ये सब अपने आप होता है, ये हम कहते हैं ना। बट अब ब्लेसिंग्स, कमला जी आपकी तबीयत ठीक है? कमला जी बढ़िया, शी इज वेरी ओल्डेस्ट। सो ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल। पुनः कल मिलेंगे, जो लोग आ सकते हैं आइए 8:30 बजे सब मेडिटेशन में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल। थैंक यू वेरी मच एंड आज के आनंद की जय बोल सकते हैं। ब्लेसिंग 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 टू ऑल ऑफ माय पार्टिसिपेंट्स।